हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे माय लव फ्रॉम द स्टार्स एपिसोड 8 के बारे में। मगर उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी किया करें, बेल आइकन को भी क्लिक किया करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे भी मिलती रहें। तो जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, दोमिन जो अचानक से टेलीपोर्ट करके आता है और सोंगी की जो गाड़ी है उसको रोकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब सोंगी गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो देखता है वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो दोमिंजो को बहुत आवाज़ लगाती है कि दोमिंजो तुम कहाँ हो, मुझे पता तुमने मुझे बचाया है, तो तुम आ जाओ मेरे सामने। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। और तभी उसके फ़ोन पर कॉल आती है लियो की। वो लियो का बताती है कि मतलब मैं यहाँ पर हूँ पहाड़ की चोटी पर और तुम यहाँ पर आ जाओ ना। और फिर उसको सबने वो जब आता है और वो उसको हक करती है और वो ना उसको लेके जाता है हॉस्पिटल। वो उसको सारी सिचुएशन भी अपने बता देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे दोमिंजो से उसको मिलती है सोंगी और लियो मिलते हैं। तो सोंगी कहती है तुम कहाँ पर थे ना, तुम वहाँ पर आए थे जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुमने आकर मुझे बचाया था, तो तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए हो। वो कहते हैं तुम पागल हो, मैं तो अभी पुलिस स्टेशन से होके आ रहा हूँ, तुम्हें की ज़रूरत कोई गलत फहमी हुई है ना, तो अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, उस लड़के को सज़ा हुई है, तो अब मैं तुम घर जाता हूँ, तुम भी हॉस्पिटल में जाओ, और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना। और हम देखते हैं कि जब वो जा रहा होता है और वो अपना हाथ कोट में से निकालता है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिरर भी लगे होते हैं, गाड़ी के शीशे टूट के लगे होते हैं, काफ़ी ज़ख्म होता है। और उसके बाद हम अपने विलन को देखते हैं, ऊपा को, जो कि उसके असिस्टेंट उसको बताते हैं कि जब हमने सोंगी की गाड़ी को ब्रेक फेल करके उसको बिठा के अंदर उसको छोड़ दिया था, तभी हमने देखा कि वहाँ पर एक आदमी आया और उसने उस गाड़ी को आके अचानक से रोक लिया और उसके बाद वो गायब हो गया है। और फिर अचानक से वो हमारे सामने भी आया और उसने हमारी ये हालत कर दी है। और हम उसको पहचान लेंगे लेकिन हमें मिला नहीं है। हमने उसको बहुत ढूंढा था लेकिन हमें वो लड़का नहीं मिला ना। तो वो अपा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, क्या तुम लोग मुझे पागल समझते हो ना। तो उसके बाद हम देखते हैं सोंगी को, जो कि हॉस्पिटल में होती है, और लियो सोंगी को जो है डॉक्टर वगैरह से, हॉस्पिटल के स्टाफ से, वो काफ़ी उनको बताता है कि सुनाता है कि तुम लोग को मतलब इतने गैर जिम्मेदार हो कि कोई भी बंदा आता है और उसको ले जाता है बेहोश करके। मतलब नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल भी सही तरह से ड्यूटी नहीं निभाई। उसके बाद हम देखते हैं दोमिंजो को, जो कि अपना ज़ख्म को साफ़ कर रहा होता है, उसमें से शीशे टुकड़े निकालता है और उसके बाद वो अपना बैंडेज करता है, बैंडेज लगाता है। और उसके बाद जब वो हम देखते हैं कि सोंगी और लियो को देखते हैं, जो लियो उसके अपार्टमेंट तक आता है और वो कहता है अपना ख्याल रखना, और वो कहती है ठीक है मैं अपना ध्यान रखूँगी, तुम अपना जाओ यहाँ से। वो चले जाता है। लेकिन जब वो घर के अंदर एंटर होती है तो वो देखती है कि उसका घर भी सारा सामान इधर बिखरा होता है और बुरी हालत हुई होती है पूरे घर की ना। वो ये देख के काफ़ी डर जाती है और जब वो गेट के पास जाती है तो दोमिंजो को आवाज़ देती है और दोमिंजो अपने गेट खोलता है और वो कहती है कि मतलब मेरे घर की हालत, उसे सारी सिचुएशन बताती है। और फिर उसके बाद दोमिंजो उसको अपने घर में ले आता है। वो कहता है तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकती हो। तो वो फिर अचानक से उसके हाथ को देखती है कि ये ज़ख्म कैसे हुआ। तो वो कहता है कि ये मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जब मैं वापसी से आ रहा था ना पुलिस स्टेशन से, तो ये तभी हुआ था। तो वो कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। वो कहता है हाँ, मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोंगी को वो कहता है कि तुम मेरे रूम में जाकर रेस्ट कर लो क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तो तुम इसलिए तुम्हारी नींद अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। फिर सुबह देखते हैं सोंगी उठ के दोमिंजो को ढूंढ रही होती है कि वो कहाँ गया है, लेकिन उसे नहीं मिलता और वो ढूंढते ढूंढते उसके वार्डरोब तक आ जाती है। और जब उसके वार्डरोब का डोर खोलती है और वहाँ पर उसके वही शूज़ होते हैं जो कि गुम हो गए होते हैं। फिर वो उन शूज़ को पकड़ती है और वो जब दोमिंजो आता है उनको दिखाती है दोमिंजो को कि ये क्या है, अगर तुम्हें ये पसंद थे इतने ज़्यादा तो तुम मुझे डायरेक्ट कह लेते, तुम्हें मतलब चोरी करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे पास तो इससे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और मैं तुम्हें वो दे भी दूँगी, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा भी कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ। फिर वो दोनों बैठ के लंच करते हैं। लंच करने के बाद सोंगी के हाथ से उसके जो प्लेट्स वगैरह वो गिर के टूट जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्रिकल होती हैं और तुम्हें जो काफ़ी ज़्यादा ना अफसोस होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोंगी उसके घर की सफाई भी कर रही होती है वैक्यूम से, और वैक्यूम क्लीनर से उसका काम करते करते उसका जो पॉट होता है एक बहुत हिस्ट्रिकल पॉट, उसका वो भी टूट जाता है। और वो ये सारे देख के वो बहुत डिसहार्ट हो जाता है, और क्योंकि उसने इतनी मेहनत से ये चीज़ें कलेक्ट की होती हैं। और उसके बाद हम कहती है खैर है मैं तुम्हें इस तरह के दूसरे ला दूँगी, तुम बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लो। उसके बाद हम प्रोसिक्यूटर को देखते हैं जो कि दोमिंजो की फ़ाइल के उसकी डिटेल्स वगैरह देख रहे होते हैं और वो कहते हैं ये तो काफ़ी अमीर बंदा है और इसका रिकॉर्ड पिछला बिल्कुल क्लियर है, मतलब ये बिजनेसमैन है बहुत बड़ा और साथ में ये प्रोफेसर भी है।
और इसके पास हमें बस ये नहीं पता लगता कि इसकी जायदाद ये आई कहाँ से, लेकिन ये बहुत अमीर है। उसके बाद हम अपने विलन को देखते हैं जो कि टेडी बियर की जो फुटेज थी वो उसको चेक कर रहा होता है। वो देखता है दोमिंजो को जो कि उसका कैमरा निकाल रहा होता है। और उसके बाद हम दोमिंजो को देखते हैं जो कि उस पेन ड्राइव को देखता है जो उसने सोंगी के घर से उसके लैपटॉप से उतारी थी। फिर हम देखते हैं सिमी और लियो को जो कि आपस में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, बल्कि वॉक कर रहे होते हैं और बात करते हैं। तो लियो कहता है कि देखो मैंने एक इंटरव्यू में तुम इतना मतलब मुझसे पूछती हो, मेरे बारे में तुम सब जानती हो, तो मुझे अपने बारे में बताओ। मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा था, उसमें तुमने कहा था कि एक मतलब कोई बंदा था जिससे मैं प्यार करती थी लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ दिया ना, मतलब मुझे इग्नोर करता था। वो कौन है और तुम उसे कॉल करो ताकि तुम लोगों के दरमियान सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। और हम देखते हैं कि लियो के फ़ोन पर कॉल आती है और वो सिमी कर रही होती है और लियो को समझ आ जाती है कि ये तो मैं ही हूँ। और वो कहती है सिमी उसे कॉल करके कि तुम ही हो जिसको मतलब इतने सालों से प्यार करती हूँ लेकिन मैंने कभी आज तक कहा नहीं है और ना तुमने खुद महसूस किया। तुम मुझे हर दफ़ा मेरा दिल तोड़ देते थे और मुझे इग्नोर करते थे ना। उसके बाद हम देखते हैं कि दोमिंजो के घर पे सोंगी की मदर आई होती है और वो कहती है कि अगर तुम उसके मैनेजर हो तो तुम मुझे अपने बारे में कुछ डिटेल्स बताओ। वो कहता है क्या तुम मतलब तुम कहाँ से आए, और वो पूछती है ये अपार्टमेंट तुम्हारा अपना है और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं, या अगर नहीं हुई तो तुम्हारी कोई GF है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने लाजमी है। और इसी बात से उसकी मदर कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम उसके लिए परफेक्ट मैनेजर हो, क्योंकि मैनेजर की ड्यूटी यही है कि वो अपने मालिक की कोई भी बात ना किसी से नहीं करे, तुम छुपाओ और तुम बेस्ट हो। फिर उसके बाद वो अपना नंबर दे के जाती है और वो कहती है जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँगी तुम पे ये लाजिम है कि तुम इसको अटेंड करो। फिर हम देखते हैं सोंगी को जो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, लाइब्रेरी की वो जो बुक्स होती हैं उसके पास, उनको वापस करती है और वो बताती है उसको ये सारा माजरा सुनाती है कि मैंने दोमिंजो को देखा था वहाँ पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और उसी ने मेरी कार रोकी थी। और ये सारी बातें वो सुन रही होती है और वो कहती है कि देखो तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाओ क्योंकि तुम नहीं ये बात सच नहीं हो सकती ना। फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और वो कहती है कि मतलब मुझे एक आदमी वहाँ पर भी नज़र आया था जिसने मेरी जान बचाई थी और जहाँ पर मैं देखूँ मेरी मदद के लिए सिर्फ दोमिंजो आ जाता है ना। तो वो कहते हैं कि बस आपको उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है क्योंकि आप उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, आपको और कोई बीमारी नहीं है ना, तो आप उसे थोड़ा फासला रखें। फिर हम देखते हैं दोमिंजो वो लियो ओपा को और साथ में सोंगी को तीनों डिनर करते हैं। फिर उसके बाद लॉयर के साथ अपना दोमिंजो है जो वो बैठ के बातें कर रहा होता है और उसके बाद जब वापसी में वो अपने घर आता है तो वो देखता है आके कि सोंगी उसके लिए पहले से वेट कर रही होती है और उसने उसके लिए टेबल भी मतलब खाने की टेबल भी रखी होती है। और वो कहती है तुम मेरे साथ खाना खाओ क्योंकि मैं वहाँ पर खाना नहीं खा के आई ना। तो वो दोनों बैठ जाते हैं सोफे पे, साथ में ड्रिंक भी करते हैं। और उसके बाद वो कहती है कि देखो मैं इतनी तुम तो बहुत लकी हो, वो अपनी तारीफ़ें करती है, तुम बहुत लकी हो कि इतनी मशहूर एक्ट्रेस और दुनिया की सबसे प्यारी लड़की तुम्हारे पास तुम्हारे घर में रह रही है, तुम बहुत लकी हो ना। लोग तो ऐसे तरसते हैं मतलब मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। तो दोमिंजो कहता है कि मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में, मुझे नहीं इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर। तो वो कहती है अगर ठीक है मतलब ना तो मैं अपने मोबाइल पे 15 सेकंड का टाइमर सेट करती हूँ और तुम्हें 15 सेकंड मुझे देखना होगा और तुम्हें सिर्फ मेरी तरफ देखना पड़ेगा और उसके बाद अगर तुम फिर भी बुरी लगूंगी मैं तो मैं वाकई बुरी हूँ ना। जब वो 15 सेकंड देख रहा होता है तो सोंगी जो है बहुत पोज बनाती है और देखते ही देखते वो जब उसकी तरफ काफ़ी स्टेयर कर रहा होता है तो उसको मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है और वो जाने लगती है उठ के, और तभी वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है और वो उसे किस करता है। और इसी के साथ जो हमारी एपिसोड है वो यहाँ पर ही फिनिश हो जाती है। तो अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।